तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी सी के क्लासेज में। तो मैं छोटे लाल सर। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं BD 202 के यानी अधिगम के लिए आकलन के लिए 2024 में जो एग्ज़ाम होता है उसके क्वेश्चन बैंक को। तो अगर इतना सा आप करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको बुझिए कि 50 से 60% क्वेश्चन इसी में से देखने को मिलता है। एक बार मेरा कहना मानिए और वीडियो को देखिए, और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सृजनात्मकता के मापन में कौन संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है, इसका सही उत्तर होगा थ्रस्टन। 2 में है कि यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षण में अनेक परीक्षणों के द्वारा काफ़ी जांच करने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा। सही उत्तर होगा उसको विश्वसनीय कहेंगे। ठीक है। 3 में है कि 100 बुद्धिलब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है। सही उत्तर होगा सामान्य में आता है। किस में आता है, सामान्य में आता है। इसके बाद देखिए 4 में है कि निरक्षर लोगों के बुद्धि मापने के लिए कौन से परीक्षण प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर होगा संस्कृति मुक्त परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 सही है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो 5 नंबर सवाल है कि किस दर्शन का आदर्श कठिनाई स्तर कितना होना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ब है 50%। 6 में कि प्राइमरी मेंडल एबिलिटीज के लेखक कौन है। तो सही उत्तर होगा थ्रस्टन है। कौन है, थ्रस्टन। 7 में कि आधुनिक बुद्धि परीक्षणों में प्रतिपादक कौन थे। सही उत्तर होगा अल्फ्रेड बीने ने। 8 नंबर में कि बुद्धि व्यक्ति की क्षमताओं का समुच्चय है, वह उसका उद्देश्य पूर्ण करने के विवेकशील चिंतन करने एवं पर्यावरण से प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायक होते हुए किसने कहा था। सही उत्तर होगा बेसलर कहा था। किसने कहा था, बेसलर। इसके बाद 9 में है कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण है। सही उत्तर होगा अ यानी व्यक्तित्व शाब्दिक परीक्षण। इसके बाद 10 में है कि MCQ में गलत विकल्प होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स विचलित करने वाले प्रश्न। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सही उत्तर होगा स्मृति। 12 में है कि प्रसंगात्मक बोध में परीक्षण का निर्माण किसने किया था। सही उत्तर होगा मरे एवं मार्गन ने, मरे और मार्गन ने। उसके बाद 13 नंबर पाते हैं। 13 नंबर सवाल देखिएगा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था। सही उत्तर होगा कैटल ने। 14 में है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने कौन था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स फ्रांसीसी था। कौन था, फ्रांसीसी। 15 में कि किसने कहा बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। सही उत्तर होगा बीने ने। 16 में कि क्रॉस रोड एंड इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है। सही उत्तर होगा कौन है, कैली है। कौन है, कैली। 17 में कि जलोटा बुद्धि परीक्षण है एक, तो क्या है, तो ये शाब्दिक परीक्षण है। क्या है, शाब्दिक परीक्षण। 18 में कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं। सही उत्तर होगा 31 है। 19 में कि प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है। राइट आंसर होगा व्यक्ति के लिए। ठीक है, व्यक्तित्व के लिए होगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 पाते हैं। 20 में कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है। तो सही उत्तर होगा पर्सोना से हुई है। किससे हुई है, पर्सोना से। 21 में कि एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, तो क्या नापता है, संभावित क्षमता नापता है। 22 में कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कितने कार्ड होते हैं। सही उत्तर होगा 10 कार्ड होते हैं। 23 में कि व्यक्ति में अंतर्मुखी बहिर्मुखी संकल्पना किसने दी थी। सही उत्तर होगा जुंग ने दी थी। किसने दी थी, जुंग ने। 24 में है कि आर्मी बीटा परीक्षण है। सही उत्तर होगा एक बुद्धि परीक्षण है। 25 में है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन थे। तो राइट आंसर होगा बलूम थे। कौन थे, बलूम। आइए इसके बाद 26 बातें हैं। 26 नंबर में कि निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन अ यानी परीक्षण मापन आकलन मूल्यांकन होगा। इसके बाद आइए 27 नंबर पाते हैं। 27 नंबर में क्वेश्चन है कि एक वर्ग अंतराल में अंकों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर होगा वर्ग सीमाएं होती है। ठीक है, देखिए नोट में यहाँ दिया गया है कि
वर्ग अंतराल की निचली और ऊपरी सीमा को निर्दिष्ट करने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले संख्यांक आंकड़ों को वर्ग सीमाएं कहते हैं। यानी वर्ग सीमाएं बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। ठीक है। 28 में है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है, राइट आंसर होगा प्रसार। 29 में है कि मानक विचलन माप है, सही उत्तर होगा विचलनशीलता। 30 में है कि आंकड़ों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, राइट आंसर होगा माध्यिका। 31 में है कि सर्वाधिक विवेकशील सांख्यिकी कौन सी है, राइट आंसर होगा मध्यमान है, क्या है मध्यमान। 32 में है कि कोटि क्रम में अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने का विधि है, सही उत्तर होगा स्पीयरमैन का। ठीक है। इसके बाद आइए 33 नंबर पर आते हैं। 33 में कि सहसंबंध गुणांक कहाँ कहाँ से होता है, राइट आंसर होगा -1 से +1 तक ले होता है। 34 में कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध होता है, राइट आंसर होगा मध्यमान का। 35 में कि मध्यमान है, मध्यमान का सूत्र क्या होगा, देखिए यहाँ पर है, यानी m बराबर होगा सिग्मा fx/n। ठीक है। उसके बाद 36 में है कि यदि किसी समूह के लिए मध्यमान 57 और बहुलक 60 है तो उस समूह का मध्यमान क्या होगा, तो इसको आप लोग निकालिएगा, मध्यमान का आंसर आ जाएगा कितना, राइट आंसर होगा 58 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 37 में है कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का समान माप है, सही उत्तर होगा माध्य, क्या है माध्य। इसके बाद आइए 38 नंबर सवाल। 38 में कि टी स्कोर का सही सूत्र कौन सा है, सही उत्तर होगा ऑप्शन द होगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 नंबर में है कि मानक विचलन निकालने का सूत्र है, सही उत्तर होगा ऑप्शन द होगा उपयुक्त सभी, यानी जितना का जितना है सभी ऑप्शन सही है, सभी का सभी ऑप्शन क्या है विचलन निकालने का ही सूत्र है। इसके बाद है 40 नंबर जेड स्कोर का प्रसार है, सही उत्तर होगा ऑप्शन स, यानी -3a से 3a तक प्लस तक ले। 41 में कि स्टे9 स्कोर का प्रसार है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब होगा 1 से 9 तक ले। 42 में कि निम्नलिखित पदार्थों का बहुलक बताइए, इसमें बहुलक क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 है, क्योंकि इसमें 3 बहुत बार आया है। ठीक है। इसके बाद 43 में कि सहसंबंध की प्रोडक्ट मोमेंट विधि की जन्मदाता कौन है, सही उत्तर होगा कार्ल पियर्सन। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 नंबर पर। 44 में कि यदि किसी परीक्षण की में छात्रों के प्राप्तांक 2, 7, 5, 6, 8, 4, 3 है तो माध्यिका का मान क्या होगा, तो सही उत्तर होगा इसका राइट आंसर होगा 5 होगा, क्या होगा 5। 45 में कि यदि किसी परीक्षण में छात्रों की प्राप्तांक 5, 6, 8, 10, 2, 1, 3 है तो माध्य का मान क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें भी 5 होगा आंसर। 46 में कि दो चर x और y सहसंबंधित है, इसका अर्थ है कि दोनों चर क्या है, तो राइट आंसर होगा एक साथ परिवर्तित होते हैं। 47 में कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, किसने कहा था, सही उत्तर होगा ऑप्शन ब बोडिंगटन ने, किसने कहा था, बोडिंगटन ने कहा था। इसके बाद आइए 48 नंबर पर आते हैं। 48 में कि यदि सहसंबंधों का गुणांक मान +0.91 हो तो उससे हम क्या कहेंगे, सही उत्तर होगा उससे कहेंगे उच्च श्रेणी धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। 49 में कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, राइट आंसर होगा प्रसार कहते हैं, क्या कहते हैं प्रसार। उसके बाद आइए 50 नंबर पर। 50 नंबर में है कि डेटा को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान कहलाता है, राइट आंसर होगा माध्यिका कहलाता है। 51 में कि स्पीयरमैन विधि सहसंबंध गुणांकों का सूत्र है, राइट आंसर होगा ऑप्शन अ होगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। 52 में है कि मापन का सर्वोत्तम स्तर है, सही उत्तर होगा अनुपातिक होगा। 53 में कि शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः किस स्तर तक किया जाता है, सही उत्तर होगा अनुपातिक कहा जाता है। देखिए नोट में है कि शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक चरों का मापन मुख्यतः अनुपातिक मापनी से तथा क्रमिक मापनी से किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक अनुपातिक मापनी का प्रयोग है क्योंकि यह विश्वसनीय है। ठीक है। अब आइए 54 नंबर पाते हैं। 54 नंबर में कि मापन की स्वीकृति नियमों के अनुसार
वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। किसने कहा है? सही उत्तर होगा स्टीवेंस ने कहा है। 55 में है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, यानी मापन मूल्यांकन से अधिक व्यापक है। यहीं क्या है इसका गलत है। 56 में है कि किसी विद्यार्थी को परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्रदान करना है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी होगा, यानी मापन भी होगा, आकलन भी और मूल्यांकन भी। राइट आंसर होगा ऑप्शन द। 57 में है कि पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा योगात्मक आकलन कहलाता है। ठीक है। 58 में कि संरचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा छात्रों की प्रगति की निगरानी होगा। ठीक है। उसके बाद आइए 59 में है कि बच्चों को मूल्यांकन होना चाहिए। सही उत्तर होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर पर। 60 में है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। सही उत्तर होगा सतत है। 61 में है कि विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए है। सही उत्तर होगा ऑप्शन स, अभिप्रेरित करता है। 62 में कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? सही उत्तर होगा ब्लूम ने। 63 में कि क्रियात्मक पक्ष को विकास किया गया। सही उत्तर होगा B.S. ब्लूम द्वारा। 64 में कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। सही उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। 65 में कि शैक्षिक उद्देश्य नहीं है। सही उत्तर होगा सृजनात्मक नहीं है। इसके बाद आइए 66 नंबर पर आते हैं। 66 में कि दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ निम्न में किस श्रेणी द्वारा परिलक्षित होती हैं? सही उत्तर होगा भावात्मक क्षेत्र द्वारा। 67 में कि संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतर स्तर है। सही उत्तर होगा मूल्यांकन। 68 में है कि नैदानिक मूल्यांकन हमेशा किया जाता है। सही उत्तर होगा शिक्षण से पहले। 69 में है कि अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा लिकट स्केल का। किसका? लिकट स्केल का। 70 में है कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण में कि कौन से चरण में ब्लू प्रिंट बनाया जाता है? राइट आंसर होगा परीक्षण की योजना। नोट में कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण तथा तीसरा चरण है कार्य योजना ब्लू प्रिंट तैयार करना। ठीक है। इसके बाद आइए 71 नंबर पाते हैं। 71 में है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है। सही उत्तर होगा बौद्धिक कौशल। 72 में कि सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? सही उत्तर होगा बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 नंबर पर। तो 73 में है कि आपूर्ति परीक्षण का परीक्षण आइटम कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन स, सत्य असत्य प्रश्न। 74 में है कि मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है। सही उत्तर होगा अपरिवर्तनीय होगा। 75 में कि निम्नलिखित में से कौन सी मापन की त्रुटि नहीं है? सही उत्तर होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मापन की त्रुटि नहीं है? इसका होगा व्यक्तिगत त्रुटि होगा। इसके बाद है 76 नंबर विश्वसनीयता एवं अनिवार्य शर्त है। राइट आंसर होगा निरंतरता हेतु। 77 में निम्नलिखित में से कौन बहुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उदाहरण है? सही उत्तर का उपयुक्त सब, यानी सभी सही है। सत्य असत्य प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसके बाद 78 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण पद है? राइट आंसर होगा पूर्ति पद। इसके बाद ये 70 नंबर पाते हैं। 70 नंबर में सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तुनिष्ठता बनाए रखना कठिन है? राइट आंसर होगा निबंधात्मक प्रश्न। 80 में कि अर्ध विच्छेद विधि का संबंध है। राइट आंसर होगा विश्वसनीयता। 81 में कि विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन व अधिगम परीक्षण। 82 में कि निम्न किसने परिभाषा दी है? किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिससे वह सीमा तक ही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। सही उत्तर होगा क्रोनबैक द्वारा। किसका? क्रोनबैक इसका राइट आंसर है।
83 में कि निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे परीक्षण का विशेषता नहीं है? सही उत्तर होगा आत्मनिष्ठा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में कि मानक के प्रकार है, तो मानक के कौन प्रकार है? तो सभी का सभी ऑप्शन सही है, यानी आयु मानक भी होगा, श्रेणी मानक भी होगा, सप्तांशीय मानक भी होगा। इसके बाद आइए 85 नंबर पाते हैं। तो 85 में है कि यदि कोई परीक्षण वैध है तो क्या होगा? विश्वसनीय अवश्य होगा। 86 में कि कौन सा भिन्न है? राइट आंसर होगा न्यायादर्श। 87 में कि किसी परीक्षण का स्व संबंध कहलाता है, सही उत्तर होगा विश्वसनीयता गुणांक कहलाता है। 88 में कि मूल्यांकन की निरीक्षात्मक विधियां समान होती है, सही उत्तर होगा कम वस्तुनिष्ठ होगा। 89 में कि एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है, राइट आंसर होगा संभावित क्षमता। इसके बाद आइए 90 नंबर पाते हैं हम। 90 सवाल है कि व्यक्ति के अवचेतन पक्ष के मापन हेतु प्रयुक्त तकनीक है, सही उत्तर होगा प्रक्षेपित तकनीक। इसके बाद 91 में कि निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? सही उत्तर होगा वोयट वैधता। 92 नंबर में सवाल है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सही उत्तर होगा 125 होगी। 93 में कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर होगा गिलफोर्ड ने किया था। किसने किया था? गिलफोर्ड ने। 94 में कि 0.20 से कम की कठिनाई मूल को रूप से अर्थ है, सही उत्तर होगा आइटम कठिन है। इसके बाद आइए इसमें थोड़ा सा नोट्स दिया गया, नोट्स देख लेते हैं। आइटम का मतलब प्रश्न कठिन केवल उन छात्रों को प्रतिशत है जो किसी आइटम का सही उत्तर देते हैं। आइटम का मूल्य 0 से 100 के बीच होता है, ठीक है। 95 में है कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन द होगा समाजमितीय तकनीक का। इसके बाद आइए 96 नंबर पाते हैं। 96 में है कि निम्नलिखित में से कौन से सूत्र केंद्रीय प्रवृत्ति के मानों को संबंध बताता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन द बहुलक बराबर 3 माध्यांक -2 माध्यमान। 97 में कि ड्रा ए मैप टेस्ट का संबंध है, सही उत्तर होगा बुद्धि से। 98 के सृजनात्मकता का संबंध है, सही उत्तर होगा औपचारिक चिंतन से। 99 में कि सृजनात्मकता की पहचान होती है, सही उत्तर होगा नवीन परिणाम से। 100 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ब होगा अभिसारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, इसमें जितना भी क्वेश्चन था वो सभी हम लोग रिवीजन कर लिए। एक बार सभी लोग कमेंट कर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर एग्जाम में देख कर जाते हैं तो इसमें से बहुत क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक